मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मकामात मुक़द्दसा जहां मंगते नम आंखों, पशेमा कल्ब, लड़खड़ाते कदमों और दुज़दीदा निगाही के साथ अपने गुनाहों की माफी और दिल की मुरादों की तकमील की फरियादें लेकर जाते हैं। मांगने का उसूल है कि मंगते अपनी जात, दुनियावी मकाम, शान शौकत, पैसा, रुतबा, खानदानी, फिरका वाराना और नस्ली जोम समेत सियासी वाबस्तगियों से पाक होकर अपने दामद में नदामत के चंद आंसू, हसरतें और मन्नतें लिए भीख मांगते हैं। और रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सरापा मग़फ़िरत व बख्शिश हैं, जो अपनी उम्मत के गुनाहों की बख्शिश की खातिर रब के हुजूर अपनी मुकद्दस आंखों को नम करके कहार के पैकर गफ्फार को जोश मारने पर आमादा कर लेते हैं। जिनके दर का गधा उनके दर की एक झलक ही देख ले, हालत बेखुदी इस कदर तारी हो जाती है कि नजर उठे या झुके बंदगी का करीना बदल जाता है। मगर अफसोस सद अफसोस, गुज़श्ता रात मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चंद पाकिस्तानियों ने शाहज़ैन बुगटी, मरियम औरंगजेब समेत दीगर हुकूमती अहदेदारों के पहुंचने पर अपनी सियासी वाबस्तगी का इजहार करते हुए नारेबाजी की और इस मकाम मुक़द्दस के तक़द्दुस को पामाल किया। फिर इस बात पर फख्र किया कि हमने चोरों को नमाज तक अदा नहीं करने दी। ये मनाजिर इस कदर काबिल मुज़म्मत हैं, काबिल अफसोस हैं और नाकाबिल दीद हैं कि हमारा ईमान हम न्यूज़ की स्क्रीन से नाजरीन को यह दिखाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और यही हमारी एडिटोरियल पॉलिसी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ताल्लुक किस सियासी जमात से है या आपको बकौल आपके मुल्क को लूटने वालों पर नाकाबिले बर्दाश्त गुस्सा है। अपने सख्त से सख्त जज्बात के इजहार का मौका, महल और मौजू मकाम का तयन ही शायद हमारे इंसान होने का सबूत है। मगर कल जो भी हुआ उसने यह साबित कर दिया कि हम बहैसियत कौम इस कदर सियासी शिद्दत पसंदी का शिकार हो चुके हैं कि अपने अपने सियासी रहनुमाओं के साथ इजहार वफा में यह भी भूल जाते हैं कि हम उस सरजमीन पर खड़े हैं जहां बुलावे की हसरत लिए ना जाने हम जैसे कितने मुसलमान इस दुनिया से चले जाते हैं। आपको बुलावा आया और आपने उस बुलावे को अपनी नफरत के इजहार के लिए इस्तेमाल किया। बतौर पाकिस्तानी हमें सोचना है कि इस मुआशरे में शदीद पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजूहात क्या हैं। आखिर हम अपनी सियासी नफरतों में इस कदर शिद्दत पसंदी का शिकार क्यों हो चुके हैं कि बैरून ममालिक में भी अपने सब्ज़ लाली परचम और अपनी पाकिस्तानियत के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन रहे हैं। हम पाकिस्तान को कहां ले जा रहे हैं, यह एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम के आगाज में इसी अफसोसनाक वाक़े पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक विफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि गुज़श्ता रोज जो अफसोसनाक वाक़या मकामात मुक़द्दसा में पेश आया, इस पर सर आप क्या कहेंगे? शुक्रिया साद साहब। मैं तो हकीकत ये है कि मुझे दिली तकलीफ और कर्ब में मुब्तला हूँ कि उसकी वजह यह है कि जो मदीना शरीफ के और हरम नबवी की जो हरमत और तक़द्दुस और मकाम है और हमारा जो अकीदतों का वहाँ से रिस्पेक्ट है, इस तरह की बातों को हमारी अकीदत और मोहब्बत गवारा नहीं करती। वहाँ पे अगर कोई दुरूद भी पढ़े, नात शरीफ भी पढ़े तो गुनगुनाता रहे और ज़ेर लब ऊंची आवाज से न पढ़े, बेहतर यही होता है जाए कि वहाँ पे कोई पॉलिटिकल स्लोगन और नारेबाजी करे। इसमें तो कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं कि इस की वजह से पाकिस्तानियों की भी सुबकी हुई है और इसमें कोई इफ्स एंड बट्स एंड कोई इसमें चूंकि चुनांचे कोई इसकी जस्टिफिकेशन कुछ भी इसमें नहीं कहा जा सकता। दूसरा पहलू इसका ये है कि जो पाकिस्तानी कौम का गैज़, गज़ब और गुस्सा है वो इस पीक पे है और एक हुकूमत के आने पे इस तरह लोग क्यों गुस्सा है, इस पे भी सोचना बड़ा जरूरी है। और यही बड़ा इम्पोर्टेंट अगर वहाँ पे भी कोई अपने आप को वहाँ के तक़द्दुस और एहतराम और अदब के उस आला तकाज़ों के बावजूद भी एक पिलग्रम, एक ज़ायर, एक मदीना मुनव्वरा को आने वाला, ज़ियारत के लिए आने वाला खुद को काबू नहीं कर सकते, आप ये अंदाजा कर सकते कि इस कौम की जो गुस्सा है, गैज़ है, गज़ब है, फ्रस्ट्रेशन है, ये किस हद तक है एक मखसूस बरसर इक़्तिदार टोला और अशरफिया के खिलाफ। लेकिन कादिर साहब
उस मकामात मुकद्दस पर सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमान नहीं आते। यकीनन पाकिस्तानी मुसलमानों की भी मोहब्बत दुनिया के दीगर मुसलमानों की तरह ही है, लेकिन दुनिया के दीगर मुसलमानों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तानी मुसलमानों का गुस्सा कितना है, पाकिस्तान में हुकूमत किसकी है, बरसर इक़्तिदार कोई है, ये इक़्तिदार तब्दील हुए क्यों हुआ है, उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस तरह के पॉलिटिकल स्लोगन से दुनिया को क्या पैगाम गया है, दुनिया के दीगर मुसलमानों को क्या पैगाम गया है सर? देखिए, वहाँ पे हकीकत तो ये होती कि आखिरी अशरा में एक अरसे से इस दफा नहीं जा सका हूँ, पिछले 2 साल बदकिस्मती से कोविड की वजह से, लेकिन मैं गुज़श्ता 96 से मुसलसल आखिरी अशरा मदीना शरीफ में अल्लाह की मेहरबानी और अल्लाह के फजल से गुजारता हूँ। तो वहाँ पे आपको नजर आता है कि 80% 90% पाकिस्तानी है, बाकी दुनिया के। कादिर साहब जरा तवक्कुफ कीजिएगा, आपसे इस गुफ्तगू के सिलसिले को भी आगे बढ़ाएंगे और इस वाक़े की वजूहात भी जानने की कोशिश करेंगे। हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब में वक्त देने के लिए। सर आप भी बताइएगा कि आपके क्या तासुरात हैं, गुज़श्ता रोज जो अफसोसनाक वाक़या पेश है, आप तो खुद भी मकामात मुक़द्दस पर मौजूद थे सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। जो कल हुआ है मस्जिद नबवी शरीफ में, एक तो ये मैं अर्ज कर दूं कि ये कोई ऐसा नहीं था कि अचानक था, प्री प्लान था, मुख्तलिफ टोलियां चारों अतराफ में खड़ी थी। और सबसे बढ़कर ये है कि आप सियासत हम यहाँ करते रहते हैं, इत्तेफाक भी होता है, इख्तिलाफ भी होता है, लेकिन सऊदी अरब में रहने वाले लोग कहते हैं कि गुज़श्ता 86 साल में उन्होंने इस तरह की बदतमीजी और बेहूदगी नहीं देखी है जो कल हुई। और ये सोचना चाहिए कि हमने अपने किस तरफ हम जा रहे हैं। ये तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है, जहाँ हाजिरी के लिए लोग गए हैं, और वहाँ तो ऊंची आवाज में बात करना भी जो है उसका भी नहीं, बिल्कुल उससे भी एराज करना चाहिए। दुरूद शरीफ भी आप आस्था पढ़ते हैं, और ये जो कुछ बेहूदगी की गई ये बहुत ही काबिल अफसोस है। और जो है इसके ऊपर जो है मैं समझता हूँ कि तमाम मुसलमान रंजीदा है पूरी दुनिया में, और जो रद्द अमल आ रहा है तो सऊदी अथॉरिटीज ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जो भी जिन लोगों ने ये प्लानिंग की है, जो इसके असल मुजरिम हैं, वो अपने इंजाम को इंशाअल्लाह पहुंचेंगे। मौलाना साहब, ये जो आप इंकशाफ कर रहे हैं कि ये प्री प्लान था ये मामला, ये जो आप इंकशाफ कर रहे हैं, ये आपका अपना वहां पर मुशाहिदा है या वहां अथॉरिटीज की इन्वेस्टिगेशन के बाद अभी ये कोई बात सामने आई है कि ये सारा वाकया प्री प्लान था? नहीं, ये मेरा मुशाहिदा है, क्योंकि जिस तरतीब से और जिस अंदाज से और जिस तरह से एक चीज की गई, वो उससे ये अंदाजा होता है कि पहले से तैयारी की गई थी। ये नहीं था कि अचानक कुछ चीज हुई है। तो इसलिए ये कहना कि ये अचानक कोई वहाँ बेचारे 2-4 मजदूर या 2-4 पाकिस्तानियों ने किया है, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ लोग वो हैं जो उम्रे पे वहाँ थे, कुछ वो हैं जो वहाँ ऑलरेडी, तो वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन सऊदी अथॉरिटीज ने लोगों को गिरफ्तार किया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है, और सऊदी अरब के कवानीन के मुताबिक इंशाअल्लाह उसका फैसला होगा। अच्छा, तो मौलाना साहब, वजूहात का अगर तयन करें, हम क्यों फिर अपने सियासी मकासद की तकमील के लिए भी और सियासी बदलों में भी इस बात को मद्देनजर नहीं रखते कि जिस मकाम पर हम मौजूद हैं उसका तकद्दुस क्या है, उसकी अहमियत बतौर मुसलमान हमारे लिए क्या है? वजह क्या है इस बात की सर? हमारी सियासत में इतनी पोलराइजेशन और इतना गंद हो चुका है कि हमें ये एहसास ही नहीं होता है कि हम क्या क्या रहे हैं, किसको कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं, किस जगह खड़े हैं। और ये अलमिया है, और जो अदम बर्दाश्त जो है वो इस हद तक बढ़ गई है, अदम रवादारी इस हद तक बढ़ गई है, जिसका नतीजा हमने कल भी देखा है। और अल्लाह ना करे ये सिलसिला जो है आगे बढ़े। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि इससे पाकिस्तान का वकार खराब हुआ है, और मैं तो दुखी इस बात से हूँ कि मेरे आका अलैहिस्सलाम के दरबार में मेरे वतन के लोगों ने ये कोई अच्छा काम नहीं किया है। हम शर्मिंदा है। अशरफ साहब हमारे साथ ही रहिएगा। मौलाना साहब, कादिर साहब, मौलाना ताहिर अशरफ साहब की गुफ्तगू भी आपने मुलाहिजा की है। उनका मुशाहिदा ये था कि जिस तरह से वहां पे टोलियों की शक्ल में खड़े हुए थे ज़ायरीन भी, यूं लग रहा था जैसे ये प्री प्लान था। शेख रशीद साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही कहा था कि इनके साथ मदीना मुनव्वरा में, मक्का में जो कुछ होगा ये याद रखेंगे। तो आपको नहीं लगता कि हम बहुत ही एक्सट्रीम जा रहे हैं अपने सियासी बदलों में? ऐसा है कि ताहिर अशरफी साहब मेरे मोहतरम हैं, हेलो जी 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 जी
طاہر اشرفی صاحب میرے محترم ہیں، میرے دوست ہیں، لیکن پری پلانڈ اگر ان کو لگا تھا یا سعودی حکام کو یہ تفصیلات کا پتہ تھا کہ اس طرح کا کوئی پلان ہے تو پھر اس کا تدارک تو کیا جا سکتا تھا. اور سعودی حکام کا ادھر حرم کے اندر باہر ہر تیسرا بندہ جو ہے ان کے انٹیلیجنس کا بیٹا ہوتا ہے جو کہ اس طرح چیزوں کی خبر لیتا ہے. اس میں کوئی پلان نہیں ہے، یہ اسی طرح کا ایک اظہار ہے اپنے جذبات کا، اپنے